हमारी क्लास में आपका स्वागत है। अब तक हम आईएलटीएस स्पीकिंग के रिलेटेड 11 वीडियोस इस चैनल पे डाल चुके हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की फॉर्म में मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पार्ट 1 का ओवरव्यू। पार्ट 1 का ओवरव्यू मतलब कि हम देखेंगे कि आईएलटीएस स्पीकिंग का जो पार्ट 1 है उसमें क्या-क्या होता है, कैसे होता है, कौन-सी चीज़ें आपको करनी है, कौन-सी चीज़ें नहीं करनी, वो सारा हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे ही आप उस रूम में एंटर कर जाते हो जहाँ पे आपका आईएलटीएस स्पीकिंग का टेस्ट होना है, आपका पार्ट 1 आईएलटीएस स्पीकिंग का शुरू हो जाता है। रूम में एंटर करते हुए पहले आपको एग्जामिनर ग्रीट करेगा एंड ही और शी विल आस्क योर आइडेंटिफिकेशन। आपकी आइडेंटिफिकेशन आपसे मांगी जाएगी। ग्रीटिंग में गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग कुछ भी आपको बोला जा सकता है। और जो आइडेंटिफिकेशन है वो जब मांगी जाएगी तो आपने अपना पासपोर्ट देना है। ये 2 चीज़ें क्यों करी जाती हैं? ग्रीटिंग आपको करी जाती है ताकि आप उस माहौल में कंफर्टेबल हो जाओ, और आइडेंटिफिकेशन इसलिए माँगी जाती है ताकि वो वेरीफ़ाई कर सकें कि जिसका टेस्ट है क्या वही बंदा टेस्ट देने आया है या कोई और बंदा टेस्ट देने आया है। सो दीज़ आर द रीज़न्स कि क्यों ऐसा किया जाता है। एंड जब आपसे ये चीज़ माँगी जाए तो ऐसा नहीं है कि आपने अपना पासपोर्ट ऐसे पकड़ा दिया। वैसे भी जो भी पासपोर्ट आपने देना है या जो भी आइडेंटिफ़िकेशन आपने देनी है, आपने राइट हैंड से देनी है, इस चीज़ का ख़्याल रखना है। और दूसरी चीज़ ये है कि इस समय आपके पास फर्स्ट अपॉर्च्युनिटी है अपना इंप्रेशन एग्ज़ामिनर के ऊपर डालने की। इंस्टेड ऑफ जस्ट हैंडिंग ओवर द पासपोर्ट आप क्या बोल सकते हो? गुड मॉर्निंग, येस ऑफ कोर्स, हियर्स माय पासपोर्ट। ये बोलने के बाद अपना पासपोर्ट दीजिए ताकि फर्स्ट इंप्रेशन जो है वो उनके ऊपर अच्छा जाए। जब हम बात करते हैं इंटरव्यू के स्ट्रक्चर की, तो इंटरव्यू जो है बहुत फॉर्मल सेंस में आपसे ली जाती है। और इंटरव्यू के दौरान एग्जामिनर एक स्क्रिप्ट फॉलो करता है, जिसके अकॉर्डिंग आपसे सवाल पूछे जाते हैं। अभी स्क्रिप्ट क्यों फॉलो की जाती है? ताकि सभी जो स्टूडेंट्स वहाँ पे आंसर देने आएँ, सबको सिमिलर काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाएँ और कोई तरह की पार्शियलिटी ना हो। तो उसको मेंटेन करने के लिए एक स्क्रिप्ट फॉलो की जाती है और आपको पहले पर्सनल सवाल पूछे जाते हैं और फिर स्पेसिफिक सवाल पूछे जाते हैं। पर्सनल क्वेश्चंस में क्या हो सकता है, जैसे कैन यू टेल मी योर फुल नेम? वेयर आर यू फ्रॉम? अभी दीज आर द वेरी सिंपल क्वेश्चंस दैट यू कैन आंसर इजीली। ये इसीलिए पूछे जाते हैं ताकि आप कंफर्टेबल हो जाओ आगे जो स्पेसिफिक क्वेश्चंस आने हैं उनके लिए। स्पेसिफिक क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो उसमें वर्क और स्टडीज के रिलेटेड आमतौर से आपसे पूछा जाता है क्वेश्चंस लाइक व्हाट डू यू डू फॉर वर्क, व्हाट आर यू स्टडीइंग एट द मोमेंट, व्हाट डू यू एंजॉय मोस्ट अबाउट योर जॉब और स्टडीज। दोस आर द काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड फ्रॉम यू। इसके बाद दे कैन आस्क यू अबाउट योर होम एंड फैमिली, हॉबीज एंड इंटरेस्ट। तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं एंड उनके एग्जाम्पल्स यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं। जब हम बात करते हैं रिस्पॉन्स स्ट्रैटेजी की, तो रिस्पॉन्ड करते समय आपने छोटा आंसर नहीं देना। जैसे मैंने पहले बोला, आपने एक डिटेल्ड आंसर देना है। तो उसमें आप केयर अप्रोच फ़ॉलो कर सकते हो। केयर अप्रोच एक फैंसी नाम है, एक सिंपल सी बात के लिए कि सी फॉर कंप्लीट, कंप्लीट आंसर आपने देना है। ऑथेंटिक आंसर देना है, जो आप हो वही बोलो। आपको दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको रीडिंग के बारे में पूछा गया है कि क्या आप पढ़ते हो? अगर आप नहीं पढ़ते तो बोलो नहीं पढ़ते। क्योंकि अगर आपने बोल दिया कि यस आई रीड और आप नहीं पढ़ते और उन्होंने आपकी फेवरेट 5 बुक्स के बारे में पूछ लिया, तो आप कौन सी बुक्स का नाम ले पाओगे? नहीं ले पाओगे ना। इन सर्टेन सिनेरियोज इट इज़ बेटर टू बी ऑनेस्ट। और यहाँ पे भी आप ऑथेंटिक रहो, ऑनेस्ट रहो, जो आप हो वो बोलो। रेलेवेंट, स्टे ऑन टॉपिक, मतलब कि जो आपसे पूछा गया है उसी टॉपिक के ऊपर बात करो, किसी और टॉपिक के ऊपर बात मत करो। एक्सटेंड करो। एक्सटेंड करना मतलब एलैबोरेट करना, एक्सप्लेन करना अपने आंसर को डिटेल में। सो दिस इज द वे यू कैन ईज़िली अप्रोच आंसरिंग सच क्वेश्चंस, ठीक है? फॉर एग्जांपल, व्हाट डू यू एन्जॉय डूइंग ऑन वीकेंड्स? आप वीकेंड्स के ऊपर क्या एन्जॉय करते हो करना? Instead of saying I like reading, simply इतना बोलना, you can say I'm quite passionate about reading, especially science fiction novels. I try to spend at least a few hours every weekend exploring new stories and authors. तो इसमें देखो कि इंस्टेड ऑफ छोटा सा आंसर देने के आपने एक पूरा कंप्लीट डिटेल्ड आंसर दिया, जिसमें आपने अपनी फीलिंग्स भी बता दी कि मैं पैशनेट हूँ, इसके बारे में पैशनेट हूँ वो भी बता दिया। क्या पढ़ते हो? जिस चीज़ के बारे में पैशनेट हो, हाँ रीडिंग के बारे में। और रीडिंग में भी किस चीज़ के बारे में पैशनेट हो? साइंस फिक्शन नॉवेल्स, वो आपने बता दिया। आप वीकेंड के ऊपर कितना समय देते हो? वो भी आपने बता दिया। और वो समय किस चीज़ पे देते हो? नए राइटर्स और नई स्टोरीज़ को एक्सप्लोर और रीड करने पे, वो भी आपने बता दिया।
तो आपने एक लाइन में अच्छे से पूरा डिटेल्ड अपना आंसर दे दिया और एग्ज़ामिनर के माइंड में कोई डाउट नहीं छोड़ी अबाउट योर फेवरेट एक्टिविटी दैट यू डू ऑन द वीकेंड्स। इसके बाद हमारा आ जाता है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट की अगर बात करें तो 4 से 5 मिनट का पार्ट 1 होता है और 4 से 5 मिनट में एग्ज़ामिनर ने काफ़ी क्वेश्चन्स आपसे पूछने होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप एक ही आंसर को इतना डिटेल में बताना शुरू कर दो कि उसी में आप 2 मिनट ले लो। द बेस्ट अप्रोच फॉर टाइम मैनेजमेंट इज़ कि आप 2 से 3 लाइन्स का आंसर अपना दो और 30 सेकंड्स मैक्सिमम लो, ताकि एग्ज़ामिनर के पास बाकी क्वेश्चन्स पूछने के लिए भी समय हो और नेचुरल लेंथ में होनी चाहिए। मतलब अगर आपसे कोई चीज़ पूछी गई है, तो ऐसा नहीं है कि आप फ़ोर्सफुली आंसर को लंबा करने की कोशिश करो या छोटा करने की कोशिश करो। जितना उनकी नेचुरल लेंथ है, वो उतनी ही होनी चाहिए। अभी इस चीज़ को मैं बता दूँ, सपोज़ मैं आपको कहूँ कि 2 से 3 लाइन्स का आंसर होना चाहिए, जो कि वैलिड है। डिटेल में आंसर होना चाहिए, सही बात है। पर अगर ऐसा हो रहा है कि आपको नेचुरली जो आंसर आ रहा है, वो सिर्फ़ 1 से 2 लाइन का आंसर आ रहा है। तो इन दैट केस आपने फोर्सफुली एक्सटेंड नहीं करना, क्योंकि आई हैव नोटिस्ड विद माय स्टूडेंट्स, मेरे जो स्टूडेंट्स होते हैं जो अर्ली डेज में मेरे साथ आते हैं ऑनलाइन क्लासेस में या ऑफलाइन क्लासेस में, उनमें मैंने ये चीज़ नोटिस करी है कि वो लंबा आंसर करने के चक्कर में पहला जो हाफ पार्ट होता है, जो वो नेचुरली आंसर करते हैं वो तो उनका सही होता है, बट द अदर हाफ जो बाद में एक्सटेंड करने के चक्कर में बोलते हैं, उसमें काफ़ी गलतियाँ हो जाती हैं। अगर आपके साथ भी वैसा हो रहा है, तो इट इज़ बेटर टू कीप योर आंसर शॉर्ट एंड स्वीट। शॉर्ट रखो, स्वीट रखो, ताकि आसानी से वो चीज़ें अगले बंदे तक पहुँच पाए और आपकी मिस्टेक्स ना हो। कॉमन गलतियाँ जो आमतौर पे स्टूडेंट्स करते हैं, वो अवॉइड करनी है, जैसे वन वर्ड का आंसर नहीं देना, याद करके आंसर्स नहीं देने, एग्ज़ामिनर से सवाल नहीं पूछने और ज़्यादा तेज़ या ज़्यादा धीरे नहीं बोलना नर्वसनेस के चलते। तो ये सारी जो गलतियाँ हैं, वो हमने अवॉइड करनी है। अगली वीडियो में हम सीखेंगे कि पार्ट 1 में कौन-सी रिस्पॉन्ड करने की टेक्निक्स हैं और आप कैसे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। वो वीडियो देखने के लिए इस लिंक के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक यू।